दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही बीटीएससी का लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो शॉर्ट नोटिस आया है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हर एक ब्रांच के लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई, ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसको लेके बच्चों के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं आपको बिहार सरकार का ऑफिशियल पीडीएफ दिखा रहा हूं, जो कि 2023 में बनाए गए नियम हैं, जो कि डिसाइड किए गए हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। तो इसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन का ये नोटिफिकेशन है। जो डेट है ये है 11 अक्टूबर 2023, तब का ये नोटिफिकेशन है। और ये लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल के बारे में कह रहा है कि ये जो पोस्ट है, इसका जो जॉब होगा कहां पर होगा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस के अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की ये पोस्ट बनाई गई है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं यहां पर। तो यहां पे आप देखिए, इसमें बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 3 ईयर का डिप्लोमा अंडर रेगुलर कोर्स, चाहे आप एआईसीटी न्यू दिल्ली का जो है उससे मतलब अफिलिएटेड हो आपका डिप्लोमा, या फिर आपने भारत सरकार की किसी भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके थ्रू आपने डिप्लोमा किया है। कहने का मतलब, इसमें जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है। अगर आप सिर्फ बैचलर्स की हो, बी की हो, बीटेक की हो, डिप्लोमा नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। डिप्लोमा के बाद अगर आपने बैचलर्स किया है, बीटेक किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा लेटरल एंट्री से किया है, मतलब आपने 12th प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, ठीक है, या फिर आप 10th प्लस आईटीआई प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा वाले हो, मतलब लेटरल एंट्री डिप्लोमा हो, तो याद रखिए इसको भी 3 ईयर का डिप्लोमा ही माना जाता है, उसी के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आप दोनों केसेस में एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये टेक्निकल की पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा मैंडेटरी है। इसके बाद जो आपका पहला प्रमोशन होगा वो होगा सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की पोस्ट पे, और ये होगा 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद। 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद पहला प्रमोशन, और फिर उसके बाद सेकंड प्रमोशन आपका होगा हेड लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पे। और जब आप सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पे 8 साल काम कर लेंगे, तब आप बनेंगे हेड। तो भैया, सिंपल लैब असिस्टेंट से 8 साल जोड़ोगे तो सीनियर बनोगे, और सीनियर में 8 साल जोड़ोगे तो फिर हेड लेबोरेटरी असिस्टेंट बन जाओगे। ये प्रमोशन है। और अगर बातें करें नीचे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें यह बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में 5 नंबर वेटेज मिलेगा फॉर ईच ईयर, एंड मैक्सिमम ऑफ 25 मार्क्स shall be given to those candidates employed earlier on contractual basis in the Department of Science and Technology on the same post। मतलब यही है कि जैसे बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी कहा गया था कि जो सेम पोस्ट पर, इक्विवेलेंट पोस्ट पर 5 साल तक, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे काम कर रहा है, तो हर एक साल से उसका 5 मार्क्स एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, और मैक्सिमम उसको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर कोई बिहार में बंदा ऑलरेडी इस पोस्ट पे है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अगर उसकी वर्किंग 4 साल की हो गई है, तो उसे हर साल के लिए 5 नंबर, 20 नंबर उसको इस पेपर के लिए मिल जाएंगे। समझ गए। अगर कोई बंदा आउट ऑफ बिहार का है, मतलब अदर स्टेट का है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? 100% अप्लाई कर सकता है यूआर कैटेगरी के अंदर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप वर्किंग नहीं थे तो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, मतलब ये एक्सपीरियंस आप इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो अगर कोई फ्रेशर बंदा इसमें अप्लाई करना चाहता है, डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। बस बात ये होगी कि आपको ये जो 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस वालों को ये नहीं मिलेंगे। आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से होगा। जिस तरीके से जेई की फील्ड में एलिजिबिलिटी थी ना, वही वाला सेम एलिजिबिलिटी इस लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी है। देखिए नीचे यहां पे डिटेल में और बताया गया है मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी फाइनल सिलेक्शन की। मैक्सिमम वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन शेल बी 75%। जो भी आपके सीबीटी में मार्क्स आएंगे ना, उनको
75/100 मतलब मार्क्स को 3/4 से मल्टीप्लाई करके 75% बनाया जाएगा, और जो रिमेनिंग, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो उसको एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको एक्सपीरियंस वाले बंदों से टक्कर लेनी है तो आपको सीबीटी में सबसे ज्यादा नंबर लाने होंगे। इस नोटिस के अंदर सीबीटी को लेके ना कोई पैटर्न बताया गया है कि क्या पूछा जाएगा, ना ही कोई सिलेबस बताया गया है। लेकिन परेशान मत होइए, 6 अप्रैल से तो फॉर्म की लाइंस ही ओपन हो रही हैं, तो बहुत ही जल्दी एक डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, और हमें सारी डिटेल्स वो भी मालूम चल जाएंगी कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट रहेगा। फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के भी बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन बस एक्सपीरियंस वाली चीज काउंट नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा सिस्टम। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 बताई जा रही है, और मैक्सिमम एज लिमिट अभी इसमें नहीं बताई गई है, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन से हमें मालूम चल जाएगा। लेकिन स्टेट की वैकेंसी में बहुत ही अच्छी खासी एज लिमिट रहती है, तो आप उसकी चिंता मत करिए, एज लिमिट आपकी डेफिनेटली होगी। लेकिन प्रमोशन क्लियर है, एलिजिबिलिटी क्लियर है, अदर स्टेट का मामला क्लियर है, और डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जामिनेशन होगा कैसे, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वो सब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी बीटीएससी लैब असिस्टेंट की थी। आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे। इसके अलावा भी और अगर कोई आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, मैं वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक नेक्स्ट वीडियो मतलब जो हम बनाएंगे इसकी, वो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।